Hi everybody. Today we have a finite and non-finite verb. कैसे यहाँ प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, उसमें ये है लाइक डिफरेंट काइंड्स नेम्स वगैरह हमने देखा था. अभी आज हम फंक्शन देखेंगे वन बाय वन. आज का फर्स्ट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब से लेके स्टार्ट है. कैसे यार ये क्यों लिया है, क्योंकि सबसे इजी ये होगा शायद समझने का. ये सीखने के बाद आपको नेक्स्ट भी ऐसे इजी लगेगा. सो मेक श्योर दैट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली एक वर्ब एक सेंटेंस में कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म करता है, वो बताने के लिए आपको इसका जरूरत है. सो ये छोटा सा एक लेसन है फाइनाइट. इसमें थोड़ा टाइप्स आ गए इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन इजी है. देखो फाइनाइट वर्ब क्या है, डॉट डॉट डॉट. ए फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब which has a subject and shows a tense. क्या मीनिंग है? फाइनाइट वर्ब मीन्स एक सेंटेंस का जो मेन वर्ब है, जो एक सेंटेंस, सपोज करो आपके पास एक सेंटेंस आ गया, आई एम विनु. सो इसमें अगर एक सिंगल सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आता है, वो वर्ब हमेशा कौन सा होगा? फाइनाइट वर्ब होगा. ये इजामत होवे कुछ भी होवे. सिंपल एग्जांपल, एक सेंटेंस में अकेला एक वर्ब आ गया तो एक वो वर्ब क्या किसका काम करेगा? फाइनाइट वर्ब का काम करेगा. मींस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का और एक सिंपल सेंटेंस का और एक मेन सेंटेंस में जो वर्ब सब्जेक्ट का वर्ब है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है. एंड जो वर्ब जिसके पास टेंस है, फिर आप सोचेंगे कौन सा वर्ब है जिसको टेंस नहीं है. यहाँ आके देख लेंगे जो वर्ब जिसके पास टेंस बिना टेंस भी वर्ब आ जाता है. सो जो वर्ब जो टेंस क्रिएट करता है, प्रेजेंट होवे, पास्ट होवे, कुछ भी फ्यूचर होवे, मॉडल्स का बनाएंगे सारे कुछ जो है वो है फाइनाइट वर्ब. सो दोबारा बोल रहा हूं, जो वर्ब जरा सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, वो सब्जेक्ट का एक्शन बन जाता है, वो है फाइनाइट वर्ब. यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, here we have a sentence I love you. So here I के साथ love but she के साथ loves means ये verb यहाँ पर क्या हो गया? अपना नंबर चेंज किया, मीन्स प्लूरल सिंगुलर में चेंज हो गया. क्योंकि जब सब्जेक्ट ये आपको ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ कभी भी एसओरियस नहीं लगता, इसलिए क्या? आई लव. सो आई की जगह देखो दे लव, दे लव आ गया तो भी सेम हो गया, राइट? जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल बन जाता है. ये शी हो गया सिंगुलर, सो शी लव्स. जैसे नंबर चेंज हो जाता है और क्या भी चेंज होता है? टेंस भी चेंज हो जाता है. सो टेंस क्या है? यहाँ पर देखो हमने जैसे ये इनफाइनाइट फाइनाइट वर्ब इसमें हो गया, प्रेजेंट में हो गया, इधर प्रेजेंट में सिंगुलर में हो गया, एंड इधर देखो दे लव्ड इट, कुछ भी हो गई. ये लव्ड कौन सा टेंस में चला गया? पास्ट में चला गया. तो ये लव्ड टेंस चेंज करके हमारे को समझाया क्या? पास्ट में आ गया. सो ये पास्ट का फाइनाइट वर्ब, ये प्रेजेंट का दोनों एक प्लूरल के अकॉर्डिंग एक सिंगुलर के अकॉर्डिंग हो गया. सो फाइनाइट वर्ब इज नाउ सिंपल. मींस एक सेंटेंस में मेन क्लॉज में और सिंपल सेंटेंस में जो वर्ब है कहलाता है, वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होवे कुछ भी होवे, क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा. इज दैट क्लियर टू यू? Okay then, come on here. Now, non-finite. Non-finite verb is a verb which does not show a tense. इसमें क्या नहीं है? टेंस नहीं है. आप सोचते होंगे कौन सा verb है जिसके पास एक टेंस नहीं आता? Show means they show me that lesson. ये show का जगह ईड लगा के देखो, पास मीन्स इसमें अकेले ये verb आ गया तो एक कौन सा? फाइनाइट वर्ब का काम करेगा. बट यहाँ पर देखो which does not show a tense, जो टेंस नहीं दिखाएगा, टेंस वो देखे वर्ब देखेंगे हमारे को पता नहीं चलेगा ये कौन सा टेंस है, वो वाला. और जो वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो क्या? नॉन फाइनाइट. एग्जांपल देखो, ये वर्ब पक्का है किसका? ये वाला आई का है. ये लव्स ये शी का है, मींस सब्जेक्ट के साथ एग्री करने वाला वर्ब है ये वाला. एंड ये क्या?
आई वेंट, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब पास्ट टेंस में हो गया, लेकिन ये वेंट वाला एक्शन कौन करता है? आई करता है। सो इसका मतलब ये कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट वर्ब हो गया। ये फाइनाइट वर्ब है। आगे देखो, आई वेंट टू बाई, इधर देखो बाई आ गया, ये बाई टू बाई, ये टू बाई अगर इधर आई आ गया, शी आ गया, ही आ गया, दे आ गया, सब्जेक्ट जो भी आ गया उसके अकॉर्डिंग इधर वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पर टू प्लस बाई क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि एक तो ये हो गया आपको टू के बाद आ गया, टू के बाद टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पर्सन का फर्क पड़ता है, नंबर का फर्क पड़ता है, टेंस का फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए बोला उसको क्या नहीं है, कोई टेंस नहीं होता, वो वाला वर्ब है। सो आई वेंट टू बाय फ्रूट। सो ये टू प्लस बाय, ये क्लियर करने के लिए आपको 2-3 नॉन फाइनाइट वर्ब का क्लासेस है, वो हम देखेंगे। नॉन काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सा? वन इज द इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का बस इतना समझ लो, 2 प्लस v1, 2 प्लस v1, 2 प्लस v1, 2 के बाद मिससे के टेंस में होवे, आपको पता है 2 के बाद टेंस कोई भी आएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा? वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, राइट? आई विल गो टू प्ले आफ्टर दिस वीडियो, आई विल गो टू प्ले, आई विल गो टू प्ले। सो क्या हो गया? टू प्ले नॉन फाइनाइट हो गया। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ, मे बी कोरोना के बाद सॉरी, वी आर गोइंग टू। सो देखो इसमें वी आर, ये आर से पता लग गया है क्या हो गया? क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, लेकिन यहां पर ये टू स्टार्ट किया है, लाइक इंफिनिटिव वाला आ गया, सो इट मींस ये वाला वर्ब इंफिनिटिव आ गया, 2 प्लस v1 वाला। एंड means non-finite is used in 3 ways. One as an infinitive, second as a gerund. Gerund आपको पता है क्या है? gerund का मतलब यही है, इसका क्लास अभी लगाने वाला, इसके लिए अलग क्लास लाएगा, इसके लिए भी अलग क्लास आएगा। वही वैसे समझ लो, ing जो verb के साथ ing लगाते हैं, जो जिसका सेंस क्या है? नाउन का, उसको हम बोलते हैं क्या? gerund। ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, काफी कुछ करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये सारे क्या है? हमारा वीडियोस है। सो आई एंजॉय स्विमिंग, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कि नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो देखो स्विम के साथ एम डब्ल्यू हो गया, आईएनजी लगा के इसको जर्नल बनाया, सो जर्नल भी। सो स्विम इसमें वर्ब का एक कनेक्शन है, इसलिए क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। एंड द पार्टिसिपल का बेसिक लेसन है ये, एक वर्ब देखो, for example used, एक वर्ब का अलग फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। सो प्रेजेंट फॉर्म यूज ing, यूज को गया, इसका पास्ट फॉर्म हो गया। ये पास्ट फॉर्म का कल हमारा देखो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का लेसन आ गया था, उसमें लेसन नहीं आया, मैंने आपको बताया था, उसका क्लासेस होगा नेक्स्ट वीडियो, शायद उसके बारे में हो सकता बताएंगे। तो ed क्या हो गया? पास्ट फॉर्म हो गया, एंड फिर से ed आ गया, ये क्या मींस v1 v2 v3, कोई भी एक वर्ब का v3 को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इसके बाद आ गया यूजिंग, कोई भी एक वर्ब का ing फॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस एक वर्ब का ing फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मींस एक वर्ब का थर्ड फॉर्म में आ गया, वो है मींस ये पास्ट पार्टिसिपल है। अभी एक और है, देखो इसमें लिखा है, शॉर्ट में लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल, PERFECT सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल अभी बताता हूं, बस यही है, जो भी आपने हाविंग के साथ आप शुरू करने वाला एग्जाम्पल क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल, फॉर एग्जाम्पल हाविंग प्लस v3, हाविंग प्लस v3। इधर पार्टिसिपल का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा? ईटिंग हेवीली ही बिकेम ओबेस। सो ये ईटिंग में क्या है? एक वर्ब है, तो ये वर्ब देख के हमारे को पता नहीं चलता टेंस कौन सा है, सो इसीलिए एक क्या हो गया? नॉन फाइनाइट।
ईटिंग हेवीली, ज्यादा खा के क्या हो गया, मोटा बन गया। एंड इधर देखो, वी लिव इन एन एडवांस्ड वर्ल्ड, तो इधर देखो एडवांस ऐसे वर्ब किसके साथ है, ईडी के साथ। ईडी में खत्म होने वाला कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल है। सो ये जिस वर्ब में, जिस वर्ड में वर्ब का एक मात्रा होता है वो अलग अलग एक्शन करेगा, जब ये सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं करेगा वो सारे कौन सा हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड हैविंग फिनिश्ड, फिनिश करके, क्या फिनिश करके, मेरा होमवर्क फिनिश करके मैं किधर गया, खेलने के लिए गया। देखो टू प्ले आ गया, फिर से टू प्ले, कहां से आ गया, इंफिनिटिव। ये इंफिनिटिव का लेसन और है। इंफिनिटिव का 5 रूल्स है, कहां का यूज करना, सब्जेक्ट के तरह, ऑब्जेक्ट के तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरह, एडवर्ब के तरह, एडजेक्टिव के तरह लेसन्स है। एंड जर्नल के आपको डेफिनेटली मिनिमम 5 रूल्स है, जर्नल कहां का यूज करना है। एंड पार्टिसिपल, इसका ईडी वाला कहां लगाना, ईएनजी वाला, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तरह यूज करता है एंड वर्ब के तरह यूज करता है, नाउन के तरह यूज करता है। सो डेफिनेटली हमारे को ये सारे सीखना होगा, उसके लिए आप रेडी हो जाओ। सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर मेनी ऑफ द वीडियोस, क्योंकि ये सारे इंग्लिश का परफेक्शन, इंग्लिश का नहीं कोई भी एक लैंग्वेज का परफेक्शन अपना ग्रामर से होता है। सो आप इसको अच्छी तरह स्टडी करके तैयार हो जाना। अभी देखो कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था 10 नेम्स, इसमें से फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट आज फिनिश हो गया। इसमें काफी लेसन अभी पेंडिंग में है, उसके बाद आएगा। अभी बाकी 8 रह गया, वो तो 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। एवरी लेसन इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, एवरी लेसन इज इंपॉर्टेंट। सो पढ़ते रहना एंड have your interest and show your interest, keep it up, and thank you for watching and clicking my video. Bye.